एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में भारत के प्रमुख लोक नृत्यों से हर शिफ्ट में 2 सवाल पक्के पूछे जाते हैं। अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीटी या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आज के ये 15 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और उनके धमाकेदार देसी ट्रिक्स आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे फोक डांस ऑफ इंडिया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। वैसे आज हम रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे और उनके देसी ट्रिक के साथ उनका हम सबका आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि बिहू और जो बरूगम्बा है भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? बताओ कौन सा हो जाएगा आंसर। बिहू और बगरुम्बा। देखो तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, तो सही आंसर हो जाएगा असम ना। बिहू किसका है? बिहू और बगरुम्बा किस राज्य का नृत्य है? तो असम का है। और इसके ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? बिहू जो है ना, बिहू वो साल में ना 3 बार मनाई जाती है। असम में साल में 3 बार मनाई जाती है। साल में 3 बार मनाई जाती है। और ये फसल कटाई उत्सव है ना, जब फसल कटता है असम में ना, तब उसके उपलक्ष्य में बिहू मनाया जाता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखते हैं ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक क्या है कि जो असम की बहू है, असम की बहू बहुत मस्त डांस करती है। असम की जो बहू है ना, वो बहुत मस्त डांस करती है। तो बहू से याद रखना बिहू, बहू से याद रखना बिहू, और मस्त से याद रखना क्या? बगुरम्बा ना, बगुरम्बा। क्योंकि बगुरम्बा का मतलब होता है ना कि मस्त मचा वाला, जो अपने धुन में मस्त रहता है उसे ही कहते हैं बगुरम्बा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बताओ कि क्या होगा कि कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? बताओ किस कुचिपुड़ी किसका है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कुचिपुड़ी बताओ किसका होगा। सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल आपके एसएससी के एग्जाम में 3-3 बार ये क्वेश्चन आया, तो बताओ कौन सा होगा। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इसका ट्रिक क्या होगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और ये भारत के है ना, कुचिपुड़ी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कुचिपुड़ी। अब इसकी ट्रिक क्या है सर? ट्रिक देखो, तो ट्रिक क्या है, आसान ट्रिक किसी क्या है कि आधी जो है ना, आधी रात को सबने क्या कही? कच्ची पूड़ी खाई ना। आधी रात को सबने कच्ची पूड़ी खाई। तो आधी से याद रखोगे आंध्र प्रदेश, और कच्ची पूड़ी से याद रखोगे क्या? कुचिपुड़ी ना। कच्ची पूड़ी से क्या रखोगे? कच्ची कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि बताओ कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडी और सीएचएसएल और एमटीएस का क्वेश्चन बताओ कौन सा होगा। जीडी, सीएचएसएल और एमटीएस का क्वेश्चन बताओ कौन सा होगा कि कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? देखो तो जिस भी नृत्य के अंत में अट्टम लग जाए, कली लग जाए, तो वो सब के सब नृत्य ना केरल के हो जाएंगे। सब के सब नृत्य केरल के हो जाएंगे। इसकी ट्रिक क्या है सर? ट्रिक क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम केरल की ट्रिक क्या है कि देखो कड़वा करेला ना, कड़वा करेला खाकर मोहिनी का चेहरा कली जैसा खिल गया। कड़वा करेला खाकर, कड़वा करेला खाकर मोहिनी का चेहरा कली जैसा खिल गया ना। तो कड़वा करेला से याद रखना केरल, मोहिनी से याद रख सकते हो मोहिनी अट्टम, मोहिनी से याद रखोगे क्या? मोहिनी अट्टम। और कली से कथकली ना, कथकली। तो कड़वा करेला खाकर मोहिनी का चेहरा कली जैसा खिल गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक लाया एकदम देसी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ कि जट जटिन और विदेशिया किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? बताओ। पिछला साल ही या सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन, पिछला साल ही या सीजीएल का क्वेश्चन। बताओ कौन सा आंसर होगा। पिछला साल ही सीजीएल में पूछा गया था, बताओ कौन सा आंसर होगा इसका। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा। तो जट जटिन और विदेशिया किस राज्य का नृत्य है? जट जटिन और विदेशिया, तो ये बिहार राज्य का नृत्य है ना। किस कहाँ का है? तो ये बिहार का है। कहाँ का है? या बिहार का है। ट्रिक क्या है सर इसकी? देखो तो इसकी एकदम देसी ट्रिक क्या है कि बिहार के जो जट जटिन होते हैं ना, वो पैसे कमाने के लिए विदेश चले गए, विदेश चले गए या विदेश जाते हैं ना। बिहार के जो जट जटिन है, जट जटिन का मतलब होता है ना, देखो बिहार में एक एक मतलब जाति होती है जिसे जाट कहा जाता है ना। जाति क्या होती है? जाति, जाट नाम की एक जाति होती है बिहार में, जाट। तो वही कह रहा है कि बिहार के जो जट जटिन होते हैं वो पैसे कमाने के लिए विदेश चले गए, तो विदेश से याद रखो विदेशिया, और जट जटिन से याद रखना जट जटिन ही है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की जो प्रसिद्ध लोक नृत्य चरुकला है, चरुकला और नौटंकी और नौटंकी किस राज्य से संबंधित? बताओ चरुकला और नौटंकी किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सा होगा चरुकला? और उत्तर आपका यूपी से संबंधित है ना, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बताओ ट्रिक क्या है इसकी? देख सकते हो ट्रिक है कि देखो सबसे ज्यादा नौटंकी ना यूपी वाले ही करते हैं, सबसे ज्यादा नौटंकी यूपी वाले ही करते हैं। तो नौटंकी कहाँ का है? नौटंकी किस राज्य का नृत्य है? तो यूपी का। सबसे ज्यादा नौटंकी यूपी वाले ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कालबेलिया और घूमर किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है?
कालबेलिया और घूम बताओ किस राज्य के नृत्य है, जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, तो किस राज्य का होगा? तो राजस्थान का है। थोड़ा फास्ट चलें क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है देखो, तो राजस्थान के रेगिस्तान में सबको पता है कि राजस्थान कैसा है, तो रेगिस्तानी इलाका है। राजस्थान के रेगिस्तान में काले सांपों को देखकर सब घूम घूम कर नाचने लगे। हाँ, राजस्थान के रेगिस्तान में काले सांपों को देखकर सब घूम घूम कर नाचने लगे। तो काले सांपों से याद रखना कालबेलिया, और घूम घूम कर अर्थात घूमर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 की भांगड़ा और गिद्धा भारत के किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये हमको बताना पड़ेगा कि भांगड़ा कहाँ का है। बच्चे को पता है सर कि भांगड़ा जो है ना आपके पंजाब का है। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा, तो भांगड़ा पंजाब का है। भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है? तो भांगड़ा भांगड़ा ना पंजाब के पुरुषों द्वारा किया जाता है ना, और महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे गिद्धा कहते हैं। भांगड़ा और गिद्धा, भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है पंजाब के, और गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी ट्रिक क्या है सर? इसकी जादुई ट्रिक क्या है, आसान ट्रिक क्या है? तो पंजाब के गिद्ध भी भांगड़ा पा लेते हैं, भांगड़ा पा लेते हैं, फिर भांगड़ा कर लेते हैं। जो पंजाब के गिद्ध होते हैं ना, पंजाब के गिद्ध, वो भी भांगड़ा कर लेते हैं। तो याद रखना गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि बताओ गरबा और डांडिया रस मुख्य रूप से किस राज्य के लोक नृत्य है? गरबा कहाँ का है? गरबा कहाँ का है और डांडिया कहाँ का है? तो गुजरात का है। आप गुजरात का है ना। गरबा और डांडिया कहाँ का है? तो गुजरात का है। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है कि गुजर गुजर गई रात सब खेल रहे थे गरबा और डांडिया, कि मतलब डांडिया और गरबा खेलते खेलते रात गुजर गई। गरबा और डांडिया खेलते खेलते रात गुजर गई, तो गुजर गई रात ना, गुजर गई रात डांडिया खेलते खेलते। तो गुजर से याद रखना गुजरात, गुजर से क्या याद रखोगे? गुजरात, और गरबा और डांडिया याद रखना। अगला क्वेश्चन बताओ कि लावड़ी, जो लावड़ी है, लावड़ी और तमाशा किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और ये आपको बता दें कि एसएससी का बहुत ही ज्यादा पसंदीदा और करीबी और फेवरेट सवाल है। क्वेश्चन नंबर जो 9 बहुत ज्यादा फेवरेट सवाल है कि लावड़ी और तमाशा किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो किस राज्य का होगा? तो ये महाराष्ट्र के है ना। कहाँ का है? महाराष्ट्र के। ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। देखो, आसान ट्रिक किसके लिए? क्या आसान ट्रिक की जो मुंबई के फिल्मी लोग बात बात पर क्या करते थे? तमाशा खड़ा कर देते हैं ना। जो मुंबई के लोग होते हैं ना, वो बात बात पर तमाशा खड़ा कर देते हैं। तो मुंबई से देखोगे महाराष्ट्र, तमाशा से देखोगे तमाशा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 की जो झिझिया और साम चकेवा नृत्य भारत के किस राज्य से? झिझिया और साम चकेवा नृत्य कहाँ का है? तो झिझिया और साम चकेवा नृत्य बिहार से संबंधित है ना, बिहार का है ना। ये कहाँ का है? बिहार। झिझिया नृत्य में क्या होता है ना, देखो झिझिया जो नृत्य होता है उसमें मिट्टी के घड़े में ना जलते दीपक को सर पर रख कर नृत्य किया जाता है ना। झिझिया में मिट्टी के घड़े में जलते दीपक को रखकर सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है? तो बिहार के लोग मेहमानों के सामने डांस करने में बिल्कुल झिझक नहीं करते। जो बिहार के लोग हैं, और जो सही बात है कि बिहार के लोग मेहमानों के सामने डांस करने में बिल्कुल झिझक नहीं करते। तो झिझक से याद रखना का झिझिया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बताओ ओटम थुलाल, ओटम थुलाल पारंपरिक लोक नृत्य भारत के किस राज्य का है? अभी हमने आपको जस्ट शुरू में बताया था कि अगर किसी भी नृत्य का अंत में कली मिल जाए, ओटम मिल जाए, तो कहाँ से रिलेटेड होगा? वो सीधे आप चला जाएगा ऑप्शन नंबर केरल पे चल जाएगा। जहां भी केरल देखे सीधे केरल मार दीजिएगा ना। ओटम थुलाल जो है ना, ओटम जो थुलाल है उसे गरीबों का कथकली भी कहा जाता है ना। इसे गरीबों का कथकली कहा जाता है। कथकली अक्सर लोग अमीर लोग मनाते हैं, लेकिन जो ओटम थुलाल है इसे गरीबों का कथकली कहा जाता है, क्योंकि इसे गरीब लोग मनाते हैं। इसे याद करने की ट्रिक क्या है कि देखो ओटम थुलाल कहाँ का केरल, इसे बनाने की ट्रिक क्या है कि जिस भी डांस के पीछे थुलाल या यहाँ पे गलत लिखा गया, क्या लिखते हैं? ओटम ना, थुलाल या ओटम मिल जाए, जिस भी डांस के पीछे, जिस भी नृत्य के पीछे लास्ट में थुलाल मिल जाए, ओटम मिल जाए, तो वो सभी के सभी नृत्य कहाँ से संबंधित होंगे? बस केरल टिक कर देना ना, बस केरल टिक कर देना। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा होगा कि कजरी और रासलीला मुख्य रूप से किस राज्य के लोक नृत्य है? कजरी और रासलीला कहाँ मनाया जाता है? तो सबसे ज्यादा यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है ना। कजरी और रासलीला उत्तर प्रदेश का फेवरेट नृत्य है। इसे याद करने का ट्रिक क्या है? बहुत ही शानदार ट्रिक है और बहुत ही मजेदार ट्रिक है कि जो यूपी की कजरी है ना, वो भगवान कृष्ण की रासलीला देखने गई। यूपी की कजरी कृष्ण भगवान की रासलीला देखने गई। तो कजरी से रखना कजरी, रासलीला से रासलीला, और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की गढ़वाली और कुमाऊनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये भी 3 बार पूछा गया है, बताओ। गढ़वाली और कुमाऊनी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा? उत्तराखंड ना, ये उत्तराखंड से संबंधित है। इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी जो ट्रिक है ना,
कि पहाड़ों के सारे उत्तर गढ़वाली लोग जानते हैं। पहाड़ों के जो सारे उत्तर होते हैं ना वो गढ़वाली लोग, गढ़ मतलब होता है पहाड़, गढ़ का मतलब होता है पहाड़। तो पहाड़ों के जो सारे उत्तर होते हैं वह गढ़वाली लोग जानते हैं। तो उत्तर सारा अपना उत्तराखंड और गढ़वाली तक मिलते ही हैं। बताओ 14 नंबर क्वेश्चन की क्षत्रिय नृत्य नृत्य शैली को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है और यह किस राज्य का है। बहुत ज्यादा एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन ये भी है कि बताओ कौन सा होगा क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ से संबंधित है। क्षत्रिय असम से संबंधित है ना। क्षत्रिय कहाँ से संबंधित है। क्षत्रिय आपका असम से संबंधित है। और याद रखना कि असम से संबंधित कौन सा है। बिहू भी है, बगु रंबा भी है ना। बिहू बगु रंबा और क्षत्रिय क्या है, ये तीनों असम से संबंधित है। और क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत में 15वीं शताब्दी में ना कब किया गया था क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत है। तो 15वीं शताब्दी में महान संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत। शंकर देव ने की थी 15वीं शताब्दी में। इसके ट्रिक क्या होगा कि असम की बहू अपने सत्र यानी मायके चली गई। असम में सत्र ना मायके जाना कहते हैं ना। तो मायके याद रखना कि बहू से आपका बिहू भी बोल सकते हो, सत्र से आपका क्षत्रिय हो जाएगा। समझ गए। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर की बताओ गिधार नृत्य का या चंग नृत्य, गिधार नृत्य जिसे चंग नृत्य भी कहा जाता है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध क्षेत्र में होली पर किया जाता है। ये भी 3 बार पूछा गया। बताओ कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, तो शेखावटी होगा ना। कौन सा होगा, शेखावटी नृत्य ना। शेखावटी जो वहाँ के होते हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या होगा कि जो शेखावटी मतलब होता है शेख लोग, शेखावटी का मतलब होता है शेख लोग। राजस्थान के शेख लोग गीदड़ को देखकर चंग बजाने लग जाता है ना। राजस्थान राजस्थान के शेख लोग गीदड़ को देखकर चंग बजाने लग जाते हैं। तो गीदड़ से याद रखना गिटार नृत्य और चंग से याद रखना चंग नृत्य। और राजस्थान के शेख लोग यानी सिखावटी ना। तो यहाँ पे हमारे 15 सवाल क्या होता है समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख 15 लोक नृत्यों के टॉप 15 सवाल और उनकी धांसू ट्रिक है। अब आपको हम यहाँ पर सटाक से जल्दी जल्दी से एक क्या करते हैं रिवीजन कर लेते हैं ना। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बताओ चरकुला और नौटंकी नृत्य कहाँ का है। उत्तर प्रदेश का। बिहू और मुगरम्बा असम का है। असम का एक और राज्य क्षत्रिय क्षत्रिय। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। जट और विदेशी नृत्य बिहार का। कथकली मोहिनी कालबेलिया और घुमर राजस्थान है। भंगड़ा और गीता पंजाब का है, जिसमें भांगा पुरुषों के द्वारा और गीता महिलाओं के द्वारा। गरबा और डांडिया गुजरात के द्वारा। लावणी और तमाशा महाराष्ट्र। झिझिया और सांप चकेवा नृत्य बिहार। लोटा धुलाल केरल के। जिस भी नृत्य के अंत में ओटम मिल जाए, थुलाल मिल जाए, सब केरल टिक मार देना। कजरी और रासलीला उत्तर प्रदेश से। गढ़वाली और कुमाऊनी नृत्य उत्तराखंड। क्षत्रिय नृत्य असम के। और गिदार नृत्य शेखावटी लोग के थे जो राजस्थान के। तो ये थे स्पीड क्विक रिवीजन और वन लिनियर थे जो परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अब ईमानदारी से अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आपका अपने 15 में से कितने सही किया। आपने 15 में से यहाँ पर कितने सही किए और कितने सवाल आपके गलत हुए। इस क्लास की जो हमारी प्रीमियम पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी विद पवन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अपने छोटे भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा एसएससी विद पवन को, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए रिवीजन क्लासेस लाते रहें जो इंपॉर्टेंट होगी। तो कल का जो हमारा प्लान है, कल का जो हमने डे 5 का टॉपिक रखा है, डे 5 का टॉपिक एसएससी का मतलब मोस्ट रिपीटेड फेमस टेम्पल ऑफ इंडिया से रखा है ना, कि भारत के जो महत्वपूर्ण और मशहूर मंदिर है उनके बारे में पढ़ा जाए। तो इस क्लास के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से सभी को जाकर जुड़ के ले लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वन डे वन वीडियो वन स्टेप क्लोजर टू एसएससी सिलेक्शन, लर्न डेली, रिवाइज स्मार्ट और क्रैक एसएससी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।